रत्न काफी देर से सुनील का इंतजार कर रहा था। उसने और न रुकने का फैसला किया और मंदिर परिसर से रवाना हो चला। यही तो वो काली शक्ति चाहती थी। हे प्रभु, ये सुनील भी न जाने कहाँ गायब हो गया। कह रहा था कि मौसी का घर मंदिर के पास में ही है। कितना समय हो चला है, उसका कोई अता पता नहीं। मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है, बस मैं किसी तरह बाबा के पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। रतन एक हाथ में सुरक्षा कवच और दूसरे हाथ में मिट्टी की थैली लेकर चलने लगा। तभी पीछे से आवाज आई। रतन, कब से तुम्हें बुला रहा हूं। तुम हो कि चलते ही जा रहे हो। रतन पीछे घूमा। उसको सब कुछ समझ में आ गया। रास्ते में किसी वृक्ष की लंबी सी डगाल गिरी हुई थी, जिससे टकराकर रतन गिर गया और उसके हाथ से मिट्टी की थैली छूटकर अलग हो गई। वो शक्ति नहीं चाहती थी कि मिट्टी की थैली बाबा तक पहुंचे। रास्ते में लौटते समय वो अदृश्य काली शक्ति रत्न को गुमराह करती रही। चारों तरफ से ऐसे आवाजें आ रही थीं, मानो आसपास की सभी चीजों ने एक साथ बोलना चालू कर दिया हो। रतन, तुझे क्या लगा मैं मौसी के यहाँ गया था? कभी मैंने अपनी मौसी के बारे में बताया तुझे? इतनी आसानी से तू मुझसे बच के निकल जाएगा? रतन किसी तरह बाबा के पास पहुंचा और अपने साथ घटी सारी आप बीती बाबा को बताई। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था, वो किसी भी तरह का छल कर सकती है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए था। ऐसी शक्तियां बहुत चालाक होती हैं। जिसके ऊपर ये लग जाए, उसके हर एक पल की गतिविधियों पे नजर रखती है। इनसे कुछ छुपता नहीं है। शायद इसको ज्ञात हो चुका था कि तुम्हारा दोस्त सुनील तुम्हारे साथ जाने वाला है। इस शक्ति ने उसका भी इस्तेमाल कर लिया और तुम्हें उस पवित्र मिट्टी को यहां लाने से रोक दिया। क्षमा चाहता हूं बाबा, बहुत डर गया था मैं। इसीलिए सोचा अगर साथ में कोई रहे तो डर थोड़ा कम हो जाएगा। क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं? रास्ता है, परंतु कठिन, बहुत कठिन। तुम्हारी जान खतरे में जा सकती है। इस सुरक्षा घेरे के अंदर आ जाओ और जब तक मैं ना कहूं तुम इसके बाहर मत निकलना। ये लो नर्मदा जल। अपने ऊपर से 3 बार दाएं और 4 बार बाएं की तरफ घुमाओ। तत्पश्चात मेरे बाद मंत्र दोहराओ। मंत्र दोहराते समय अपनी आंखें बंद रखना। बाबा ने मंत्र बोलना आरंभ किया। आसपास के माहौल में एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। हवा में जैसे कोई अदृश्य कंपन मौजूद था। शरीर की रगों में एक हल्की सिहरन थी, जैसे यह ऊर्जा चारों ओर नहीं बल्कि भीतर भी फैलने लगी हो। माहौल डरावना हो रहा था कि तभी पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। करीब और करीब आती हुई एक एक छन छन की आवाज मानो दिल में खंजर की तरह घुस रही हो। ये मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगी। कोई नहीं आएगा इसके और मेरे बीच में। नियति का खेल देख,
आज खुद चलकर आ गई तू मेरे पास। क्या चाहती है तू बता, मैं मदद करूंगा तेरी। तू मेरे और इस आदमी के बीच से हट जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल करूंगी जो इसके दोस्त का किया है। अगर अपना भला चाहता है तो इसको मेरे हवाले कर दे, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुझे और तेरे पूरे खानदान का नाश कर दूंगी। ये मेरा शिकार है, इसकी जान चाहिए मुझे। बस इतनी सी बात, इसे तू मारेगी या मैं इसे मारकर तुझे सौंप दूं? बहुत समय लगा दिया तूने यहां आने में। थक हार कर मैंने ही ये सारी योजना बनाई ताकि इस शक्ति को मुक्ति मिल सके। अब बता, कैसे मरना पसंद करेगा? बाबा, ये क्या किया आपने? मेरे साथ विश्वासघात किया आपने? रतन को गहरा सदमा लग गया। डर के मारे उसके हाथ पांव सब सुन्न होने लगे। उसका चेहरा फीका हो गया, मानो शरीर से किसी ने सारा खून चूस लिया हो। जैसी तेरी मर्जी, ले कर ले अपनी इच्छा पूरी। मेरा काम आसान कर दे, तू ही मार इसे। लेकिन पहले तुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि ये बालक बचने ना पाए, वरना मेरा इतने सालों का इंतजार बेकार ही हो जाएगा। मैं इसका सर्वनाश अभी करूंगी। जैसे ही उस काली शक्ति ने तलवार ऊपर उठाई, बाबा ने तुरंत अपनी झोली में से कुछ राख ली और आशा की तरफ फूंकी। एक जोरदार धुएं का गुब्बार उठा जिसके आर पार देखना संभव न था। कुछ देर के बाद जब धुआं छटा, एक अजीब सी शांति का माहौल पूरी कुटिया में फैल चुका था। सब कुछ शांत, सौम्य और सकारात्मक लग रहा था। बाबा ने रतन के चेहरे में कुछ बूंदें नर्मदा जल की डाली। रतन ने धीरे से आंखें खोली, आसपास का नजारा देखा। कुटिया में शांति छा गई थी। दीपक की लौ स्थिर थी। हवा में अगरबत्तियों की हल्की सुगंध थी। वो सुगंध जैसे भीतर तक उतरती जा रही थी, मन की हर परत को शांत करते हुए। रतन अपने चेहरे में बिना कोई भाव लिए लेटा रहा। रतन ने देखा कि आशा कोने में बेहोशी की हालत में थी। डरो मत रतन, सब कुछ ठीक हो चुका है। वो शक्ति अब मेरी कैद में है। मैंने तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दिया। घबराओ मत, तुम एकदम सुरक्षित हो। पर बाबा, मुझे लगा कि... जानता हूं, उसको विश्वास में लेना जरूरी था, नहीं तो शायद तुम कल का सवेरा नहीं देख पाते। मुझे पता है इन शक्तियों से कैसे खेला जाता है। ऊपर वाले की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मेरा सर बहुत दुख रहा है। क्या हुआ है मुझे? कहाँ हूं मैं? ये सब क्या चल रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? हे भगवान, मेरा सर... उतने में रतन की माजी भी कुटिया के भीतर आईं। उन्होंने रतन को सुरक्षित देखकर एक लंबी गहरी सुकून की सांस भरी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद बाबा जी। आपने हम सबको एक नई जिंदगी दी है। किस तरह से आपका धन्यवाद करूं, समझ नहीं आ रहा। कृपया मुझे बताएं कि आपने इस प्रेत सिद्ध शक्ति का निवारण किया कैसे? धन्यवाद मेरा नहीं, मेरे भैरवनाथ को दीजिए, जिनकी असीम कृपा से मैं बुरी शक्तियों का नाश करने में सफल रहा हूं। आज तक कोई काली शक्ति मेरा कुछ नहीं कर पाई। ये सब उनकी कृपा है। जय बाबा भैरवनाथ जी महाराज। आता हूं आपके दूसरे प्रश्न पर माता जी। ये प्रेतसिद्ध शक्ति एक ऐसी अलौकिक शक्ति होती है
जिसमें साधक अदृश्य जगत से संपर्क स्थापित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये शक्तियां भौतिक परिणाम दे सकती हैं, परंतु आत्मिक उन्नति का मार्ग नहीं दिखाती। मुझे इस शक्ति का इंतजार था। काफी कोशिश के बाद इस परिस्थिति का निर्माण हुआ और आखिरकार अब ये मेरे वश में है। जय बाबा भैरवनाथ जी महाराज। अगले दिन का सवेरा उन तीनों के लिए कुछ अलग ही था। सूरज की किरण मानो उजाला नहीं, आशीर्वाद बिखेर रही थी। ताजी हवा में एक अलग ही सुकून महसूस किया जा सकता था। घर का माहौल सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं घर पर शिवजी की कृपा बरस रही हो। वहीं रतन का दोस्त सुनील, जिसे बीती रात कुछ लोगों ने बेहोशी की हालत में पाया और तुरंत गांव के ही एक छोटे से चिकित्सालय में ले गए। सुनील की हालत स्थिर थी। सुनील, मेरे दोस्त, तू ठीक तो है ना? पता नहीं मैंने क्यों तुझे इस जंजाल में धकेल दिया। नहीं मैं तुझसे मदद मांगता और नहीं तेरा ये हाल होता। तू ठीक तो है ना मेरे दोस्त? सब ठीक हो गया भाई, सब ठीक हो गया। बाबा भैरवनाथ जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। जय बाबा भैरवनाथ।